ये तो बूढ़ा हो चुका है। उनको बुला के ये जो बिंदु सरोवर है ना, तुम इसमें प्रवेश कर जाओ। देवहूति जी बिंदु सरोवर में प्रवेश किया और पीछे से स्वयं ने प्रवेश किया और अपने योग बल से ऐसा दिव्य विमान निर्मित किया जो केवल मन में जो सोचो उसके हिसाब से वो चलता था। पृथ्वी पर चले, तीनों लोकों में, कहीं भी जहां भी आपकी इच्छा हो। और यहाँ प्रसंग है कि इन्होंने सैकड़ों वर्ष तक उनका साथ विहार किया है। दोनों उसमें गए, 10,000 दासियां प्रकट हुई, श्रृंगार किया उनका, और देवहूति जी का जो रूप लावण्य पहले था वो सब कुछ वापस आया। ये भी युवावस्था को प्राप्त हो गए, वो भी युवावस्था को प्राप्त हो गई। और इनका जब बहुत समय तक विहार चला, तब एक दिन देख करके कि आज मेरी पत्नी की इच्छा गर्भ धारण की है, तो इन्होंने अपने 9 रूप बनाए। 9 रूप ये जो है ना, ये अपने संतों के पास पहले सारी विद्याएं थी। अपने एक के ही 9 रूप बनाए, गर्भ धारण किया, और मालूम पड़ा कि एक साथ 9 कन्याओं ने जन्म 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और जब 9 कन्याएं हो गई तो इधर तो खुशी है कि 9 कन्याएं हो गई हैं, लेकिन दूसरी बात क्या थी? वादा क्या हुआ है कि संतान उत्पत्ति होते ही मैं भजन करने चला जाऊं। अब आकर कहती हैं कि स्वामी, मैं तो सैकड़ों वर्ष तक और भोग विषय में ही फंसी रही, आप जैसा मुक्तिदाता पति पाकर भी मेरे मन में कभी ये बात आई नहीं कि मैं आपसे मुक्ति की चर्चा करूं। और अब आप वादे के अनुसार कहेंगे कि देवी मुझे आज्ञा दो। इनको पता नहीं है कि भगवान इनसे कह चुके हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके, इनको पता नहीं है ना, वो तो उनको पता है। ये गई और कहा कि स्वामी, अभी आप कहेंगे कि मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन ये तो कन्याएं हो गई हैं और अब इनके लिए पति ढूंढने पड़ेंगे, मैं अकेली महिला क्या करूंगी? अपने निर्णय पर विचार करिए। तब उन्होंने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं अभी नहीं जा रहा हूं। क्यों? कि तुम्हारे गर्भ से भगवान खुद ही अवतार लेंगे, तुम ईश्वर की मां बनने वाली हो, इसलिए मैं अभी रुका हुआ। तब ब्रह्मा जी आए हैं, ये भगवान इनके गर्भ में आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति ब्रह्मा जी ने की है, और स्तुति करने के बाद में, गर्भ स्तुति के बाद में भगवान कहे हैं, भगवान का जन्म जब हुआ है तो ब्रह्मा जी अपने 9 जो वो 10वें जो वो थे ना ये प्रजापति, उन 9 को लेके आए और 9 कन्याओं का विवाह उन प्रजापतियों के साथ में किया गया है। समय निकला है, एक दिन ऐसी अवस्था आई कि जब जाकर के करदम जी पहुंचे भगवान के पास, जो उनके पुत्र बन के आए हैं कपिल जी, और जाकर के उनको बोला कि भगवान मेरे अब 3 कर्ज चुक चुके हैं। कल हमने गृहस्थ धर्म की बात की थी, उसमें 3 कर्म वो भी हैं। पति संतान अगर नहीं हो रही है तो पितृ ऋण नहीं चुका। इसीलिए किसी भी कन्या को ये जिद नहीं करनी चाहिए कि मैं विवाह नहीं करूंगी। एक ऋण है वो, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ये पितृ ऋण है। ये जो आजकल कल्चर चल रहा है वो कल्चर नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि उनका ध्यान ये है कि हमारे माता पिता के लिए हम कुछ करें। हमारा कोई भाई नहीं है, भाई नहीं है तो हमारा माता पिता के लिए कर्तव्य बनता है कि हम बेटा बन करके उनकी सेवा करें। लेकिन ये तो माता पिता के लिए उल्टा एक बंधन हो गया। अरे भाई, तुम अपने घर में रहकर भी तो उनकी देखभाल कर ही सकती हो। ये जो सोच बन गई है वो सोच नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे 3 ऋण चुक गए। मैंने संतान पैदा की, संतान पैदा करके उनके विवाह शादी कर दिए, ठीक है ना।
पिताजी की आज्ञा का पालन किया, मैंने भजन किया और मेरा सब कुछ मैं निपट चुका है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अपने बेटे से आज्ञा मांगी है और भगवान ने इनसे यही कहा है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, निष्कर्म करते हुए, भजन करते हुए तुम अपना जो है ना कल्याण करो और सारा कुछ मुझे अर्पण करते जाना। मीन्स निष्कर्म, जो निष्काम कर्म जिसे कहते हैं, भजन। वो तो चले गए करदम जी। तो अब जब ये अकेली रह गई तब इनका चिंतन हुआ कि मेरा क्या होगा। मैंने ऐसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी कभी सत्संग की चर्चा उनसे की ही नहीं। ये दुर्भाग्य है। हमेशा दूसरों की चिंता, हमेशा दूसरों की चिंता, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे बाबा, तेरा क्या होगा तू वो सोच। यहां कोई किसी का नहीं। और एक दिन भगवान कपिल के पास पहुंची मां और जाकर के बोलती है कि भगवान, मैं तो माया ने ठग लिया मुझे। क्या हुआ मां? कि मैं तो भोग विषयों में फंसी रही। तुम्हारे पिताजी जंगल चले गए, बेटियों को दामाद ले गए, तुम तो ईश्वर हो ही हो। अब मेरा क्या होगा? मैंने तो कुछ वो किया ही नहीं जो जिसको करने के लिए मानव जन्म मिला। मैं तो भोगों में फंसी रही। मैं तो इन इंद्रियों को भोग देते देते थक गई हूं। भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने शतक लिखा है, उसमें एक श्लोक उन्होंने लिखा है, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वैमेव तप्ता, कालो न माता वैमेव माता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। मैंने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही मुझे भोग लिया। तृष्णा आज तक नहीं मरी है और मैं बूढ़ी हो गई। तृष्णा कभी छूटी है किसी की? तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। मैं जीर्ण हो गई, लेकिन तृष्णा अभी तक जवान है। काल को मैंने नहीं जिया है, काल ने मुझे जी डाला। बेटा, मुझे मेरी मुक्ति का रास्ता बताओ। पति के रहते मैं ये काम नहीं कर पाई। तब कपिल जी ने कहा, मां, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस समय पिताजी आए थे तब मैंने उनसे कह दिया था कि आप जाओ, आप भजन करो। मां का जब कभी भी मेरे पास आगमन होगा, उनकी मुक्ति करके ही मैं जाऊंगा। तो मैं तो जब से आपका इंतजार करता हूं। भैया जी, ज्ञान तब उतरेगा जबकि सामने वाले की इच्छा तो हो ना पाने की। तो मैं अपनी तरफ से आपको कहता उपदेश सुनो मेरा, तो तुम सुनने वाली नहीं थी मां। अब आई हो ना, अब मैं उपदेश करता हूं। और बहुत विशाल रूप में उपदेश किया है कपिल भगवान ने माता देवहूति को, जो सांख्य योग कहलाया है। हमने भूमिका वाले दिन, पहले दिन आपको 4 साधन बताए थे कि जो 16 हमने आपको स्तंभ बताए थे, उसमें 4 साधन बताए थे मुक्ति पाने के। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और चौथा हमने बताया था सांख्य योग। जो चौथा सांख्य योग बताया था वो ये है जो भगवान कपिल ने जिसका उपदेश किया। इसमें निरा वेदांत है सांख्य योग में। और इसको सुनने के बाद में देवहूति माता की मुक्ति हुई है। इनके शरीर को, इनका शरीर पानी बनकर के बह गया। और कहते हैं कि वो ही पानी से जो गंडकी नदी बनी है। कुछ लोग तो बताते हैं कि ये सिद्धपुर जगह है, यहां पर गुजरात में। कहीं वर्णन मिलता है कि जो गंडकी नदी बनी है नेपाल के पास में, जहां पर ये सालग्राम बटिया पैदा होती है, वो जगह है वो जहां इनका शरीर पानी बनकर के बहा है। उस नदी का नाम गंडकी नदी पड़ा है। जरूरत है, लगे तन में लगी हो कि मुझे ये काम करना है। इनके मन में था, तो इनके मन में था कि मुझे कल्याण करना है, तो बेटे के पास गई, अपनी कमजोरी बताई कि मैं भोग वैसे फंसी रही, गलती मेरी थी। तुम्हारे पिता यानी मेरे पति तो मुक्ति के दाता थे, वो तो मुझे मुक्त कर सकते थे। मैंने ही कभी कामना नहीं की। अपनी कमी मान लेने के बाद में भाव दूसरा हो जाता है। भगवान ने किया। भगवान ने इनका उद्धार करने के बाद में, इनको वैकुंठ भेजने के बाद में
ठीक है। और भगवान फिर गए हैं वहां से वापस, कहां गए हैं? गंगा सागर। आज भी गंगा सागर जो यात्री जाते हैं वहां कपिल मुनि का